सभी ऑडियंस बंधुओं को मेरा नमस्कार। अभी मैं इंसुलेटर के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप सामने देख सकते हैं, इंसुलेटर का डिफिनीशन लिखा हुआ है। इंसुलेटर्स आर दोज मटेरियल्स which do not allow the current to flow at all through itself। इसका मतलब हुआ कि इंसुलेटर्स वे पदार्थ हैं जो अपने अंदर से करंट को फ्लो करने की अनुमति बिल्कुल नहीं देते हैं। मतलब इसको अगर हम बोलचाल की भाषा में समझें तो सीधे कह सकते हैं कि जिस वस्तु में करंट नहीं प्रवाहित होता है, जिस वस्तु में करंट नहीं चलता है, उसको इंसुलेटर कहते हैं। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप इसको देख सकते हैं। तो इंसुलेटर में चूंकि करंट नहीं चलता है, तो एक अच्छा इंसुलेटर जो है उसका गुण क्या क्या होना चाहिए वो हम अभी बता रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब गुण। इंसुलेटर में गुण क्या क्या होना चाहिए? तो पहला है इंसुलेशन रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोधक क्षमता, मतलब वोल्टेज जब उस पदार्थ में इंसुलेटर में जाने की कोशिश करेगा तो उसको रोकने की क्षमता होनी चाहिए। उसमें इंसुलेशन रेजिस्टेंस अधिक होना चाहिए। अधिक मतलब हाई वोल्टेज भी अगर है तो उसको आसानी से रोकने लायक होना चाहिए। दूसरा है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अधिक होना चाहिए। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब है कि इंसुलेटर का जो विद्युत पार होने की क्षमता वो अधिक होना चाहिए। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उस वोल्टेज को कहते हैं जितना तक इंसुलेटर बर्दाश्त कर सकता है। मतलब कोई इंसुलेटर मान लीजिए 270 वोल्ट तक बर्दाश्त कर सकता है, तो उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 270 वोल्ट हुआ। कोई इंसुलेटर मान लीजिए कि 450 वोल्ट तक बर्दाश्त कर सकता है, तो उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 450 वोल्ट हुआ। मतलब जितना बर्दाश्त करने का कैपेसिटी है उसको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। तीसरा गुण होना चाहिए मैकेनिकल स्ट्रेंथ अधिक होना चाहिए। मैकेनिकल स्ट्रेंथ का मतलब है कि जैसे उसमें खिंचाव वगैरह अगर आता है, उसको पर दबाव पड़ता है तो टूटना नहीं चाहिए। यही इसका मतलब हुआ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ का मतलब है कि उसे टूटना नहीं चाहिए, फूटना नहीं चाहिए। चौथा है थर्मल स्ट्रेंथ अधिक होना चाहिए। थर्मल स्ट्रेंथ का मतलब है, यहाँ साफ लिखा हुआ है, ताप सहने की क्षमता। ऐसा ना हो कि हीट होकर वो खराब हो जाए। खराब नहीं होना चाहिए। अधिक से अधिक उसको तापमान पर सुचारू रूप से काम करने के लायक होना चाहिए। छठा है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब है कि ऊष्मा का सुचालक होना चाहिए। मतलब ताप अगर वो हीट होता है तो उसके इंसुलेटर के माध्यम से ताप बाहर निकलते जाना चाहिए। कंडक्टिविटी का मतलब ताप उसके अंदर रहना नहीं चाहिए, ताप बाहर हवा में निकलते जाना चाहिए। पांचवा है मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी का असर नहीं होना चाहिए। जैसे बरसात वगैरह के दिन है, पानी पड़ता है, या रात में अगर खुले आसमान में इंसुलेटर लगा हुआ है और खुले आसमान में है तो रात में ओस पड़ता है, तो ओस में जो पानी की बूंदें हैं उसका असर उस पर नहीं होना चाहिए। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटर। इंसुलेटर कितने प्रकार के होते हैं? पहला है प्लास्टिक और रबर इंसुलेटर, दूसरा कॉटन इंसुलेटर, तीसरा वायल इंसुलेटर, चौथा एनामेल इंसुलेटर, पांचवा पेपर इंसुलेटर, छठा पोर्सलेन इंसुलेटर, सातवां माइका इंसुलेटर। प्लास्टिक इंसुलेटर मतलब ये तार जो है, हम जो बिजली में प्रयोग होने वाले जो तार हैं उसके अंदर जो कवर होता है वही है प्लास्टिक इंसुलेटर। या कुछ टूल हैं जैसे स्क्रू ड्राइवर है, प्लायर है, पेचकस, पिलास है, और दूसरे जो टूल हैं, औजार हैं, इलेक्ट्रिक मिस्त्री को काम करने वाला
उसके ऊपर में आप देखते होंगे कि प्लास्टिक का कवर लगा हुआ है, वो सारे के सारे प्लास्टिक इंसुलेटर हैं। दूसरा है कॉटन इंसुलेटर। आपका जो तार होता है तो उसके ऊपर कॉटन की ब्रीडिंग होती है, कॉटन का कवर चढ़ा होता है, तो उसको हम कॉटन इंसुलेटर कहते हैं। आपका जो प्रेस वगैरह है, कपड़ा आयरन करने वाला जो आयरन है, प्रेस है, उसके ऊपर जो कॉटन ब्रेडेड कंडक्टर हम लगाते हैं, तार उसमें केबल जो लगाते हैं वो इसी तरह का होता है। वायल इंसुलेटर तेल होता है ये, जैसे बड़े बड़े जो ट्रांसफार्मर हैं उसके अंदर जो तेल भरा जाता है वही वायल इंसुलेटर हुआ। एनामेल इंसुलेटर जो नंगा तार है, खुला तार है, जैसे कॉपर वायर हम जो वाइंडिंग में प्रयोग करते हैं, तार मोटर वाइंडिंग में, पंखा वाइंडिंग में या कुछ कहीं दूसरे मशीन के वाइंडिंग में, तो वो जो तार होता है उस पर एनामेल नाम का एक पदार्थ होता है, इसी का उसमें कोटिंग होती है, मतलब लेप चढ़ा हुआ है तार के ऊपर, ताकि तार के ऊपर करंट न आ सके, उसी को एनामेल इंसुलेटर कहा जाता है। पेपर इंसुलेटर है, कागज़ का रहता है, इसे लेदराइज कागज़ कहते हैं, लेदराइज पेपर कहते हैं। बाइंडिंग वगैरह में हम स्लॉट में इसका इस्तेमाल करते हैं। मोटर बाइंडिंग जो करते हैं उसमें खांचा में पहले आपका लेदराइज पेपर दे करके तब तार से बांधते हैं, उसी को पेपर इंसुलेटर कहते हैं। पोर्सिलेन इंसुलेटर या चीनी मिट्टी का बना होता है, पोर्सिलेन नाम के पदार्थ का बना होता है, इसको चाइना क्ले भी कहते हैं। ये इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर इंसुलेटर लगाया जाता है और इंसुलेटर के ऊपर से फिर तार गुजरता है ताकि पोल के अंदर करंट ना आ सके। उस तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो इंसुलेटर के चलते रुक जाए, पोल में ना आ सके। सातवां है माइका इंसुलेटर। ये अब्रक होता है, इलेक्ट्रिक आयरन है, जिसको सोल्डरिंग आयरन है उसके अंदर, या जो हम कपड़ा प्रेस करते हैं उसके अंदर भी ये माइका का कॉइल जो है इससे इंसुलेट किया हुआ रहता है। कॉइल के ऊपर नीचे दोनों तरफ से माइका का कवर दिया हुआ रहता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी जो कॉइल में प्रवाहित हो रही है वो बाहर ना निकले, लोहा में ना आवे और ऑपरेट करने वाला, प्रेस करने वाले आदमी को करंट ना मार दे। तो ये 7 प्रकार के आपके इंसुलेटर थे। अब इंसुलेटर जब हम प्रयोग करते हैं तो इंसुलेटर को 3 प्रकार के अनावश्यक बलों का सामना करना पड़ता है। जो नहीं चाहिए उस चीज़ का सामना करना पड़ता है, 3 प्रकार के बलों का, जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं, स्ट्रेसेज कहते हैं, तनाव कहते हैं। तो 3 प्रकार का जो स्ट्रेस होता है इंसुलेटर पर पड़ने वाला, वह है इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस, मैकेनिकल स्ट्रेस। इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस का मतलब है कि जब उसके अंदर तार जाता है तो उसको में ताप उत्पन्न होता है और उसके अंदर से उसको तार को मेल्ट हो जाने का डर रहता है, हाई वोल्टेज के कारण फ्यूज हो जाने का डर रहता है, तार को कट ऑफ हो जाने का डर रहता है। तो ये उसको सामना करना पड़ता है तार को, इसको इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस कहते हैं। थर्मल स्ट्रेस का मतलब है कि जब गर्मी उत्पन्न होता है तो उसको बर्दाश्त करना पड़ता है, इसको थर्मल स्ट्रेस कहते हैं। और मैकेनिकल स्ट्रेस का मतलब है तेज आंधी तूफान जो आता है तो तार के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, उसे बर्दाश्त करना होता है, मतलब कमज़ोर तार को टूटने का डर रहता है। तो ये था आपका 3 प्रकार का स्ट्रेस, 3 प्रकार का अनावश्यक चीज़ें जिसको सामना करना पड़ता है इंसुलेटर्स को। तो ये बहुत संक्षेप में इंसुलेटर मैंने आपको बताया। अगर समझे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और चैनल को चूँकि आपने देखा, मन लगा करके देखा, इसके लिए धन्यवाद। आपका तरक्की आपको मिलता रहे। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप अधिक से अधिक आगे बढ़ें।